हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी सही ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है। और आप लोग लगातार इस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जैसे कि आपका एग्ज़ाम आ जाए तो आप लोग बोर्ड में जब बैठे एग्ज़ाम देने के लिए तो कोई भी एकदम डर ना रहे, पूरी तरह से प्रिपेयर रहिए। ठीक है। चलिए, आज मैं आते हैं इस टॉपिक में। ठीक है। देखिए, आज मैं जो है ना आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। देखिए, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस वीडियो में क्या चीज़ का डिस्कशन किया था कि भाषा किसे कहते हैं, है ना। भाषा के बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसमें मैंने डिस्कस क्या किया है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, संविधान में भाषा का क्या महत्व है, इन सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड करने का कोशिश किया है। ठीक है। आज मैं इस जो वीडियोज़ लेके आया हूँ इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें आपको मैं बताऊँगा कि लिपि क्या होता है ना। लिपि किसे कहते हैं, ठीक है। लिपि के क्या महत्व है और उसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बनाया हुआ है। और जो है लास्ट टॉपिक होगा, यानी लास्ट टॉपिक या फिर मेन टॉपिक बोलिए, जो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है। यानी भाषा और लिपि से रिलेटेड क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है। जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। इसमें मैंने और एक चीज़ ऐड किया है कि संविधान में भाषा के क्या क्या महत्व है। ठीक है। संविधान में भाषा, ठीक है, भाषा में से रिलेटेड इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है। इसको मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है कि संविधान में भाषा कि किसे मतलब क्या क्या महत्व है, उसमें कौन से आर्टिकल में हमारे जो भाषा है उसको रखा गया है कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें मतलब क्या जो है हमारा जो राष्ट्रीय भाषा है, इस तरह का मतलब क्या है कई सारे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है। क्या है लिपि, है ना। लिपि क्या है, लिपि उन विशेष चिन्हों या फिर अक्षरों के समूह को कहते हैं जिनके माध्यम से भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यह एक प्रकार का लेखन प्रणाली है। ठीक है। ध्यान दो, क्या बात कर रहा है कि उस चिन्ह या फिर अक्षरों के समूह को कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखित रूप देने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी भाषा लिखते हैं। ठीक है। क्या लिखते हैं, हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा आप कैसे लिख पाएंगे बताइए। ठीक है। हिंदी भाषा लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जैसे कि आपका वर्णमाला चाहिए। तो वर्णमाला में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा क आपका क्या है, एक चिन्ह हुआ। क्या हुआ, ये चिन्ह हुआ। ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं कि आपने लिखा ख, तो ख आपका क्या है, एक चिन्ह है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि किसी भी भाषा को अगर आप लिखित रूप देना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, विशेष चिन्ह या फिर प्रतीक या फिर अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी उपयोग करना पड़ता है। तो उसे जो यूज करके हम लोग बनाते हैं, यानी कोई भाषा को लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, भाषा का लिखित रूप है। क्या है ये, भाषा का सॉरी, ये क्या है बोलो तो भाषा का जो लिखने का जो प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रतीक को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रतीक को हम लोग लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे, उस प्रतीक को लिपि कहा जाएगा। ठीक है। क्या कहा जाएगा, लिपि कहा जाएगा। तो ये जो हर एक भाषा होती है ना, यानी कि हमारा जो भारत है या फिर हर जगह में जो भाषाएं चलती है, सभी का क्या होता है, अलग अलग लिपि होती है, यानी सभी को लिखने के लिए क्या होते हैं, उसके प्रतीक होते हैं। देखिए, मतलब हर एक में क्या होता है, आपका प्रतीक होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हिंदी और संस्कृत के लिए कौन सा लिपि है, तो ये आपका देवनागरी लिपि है। कौन सा लिपि है, देवनागरी। उसके बाद अंग्रेजी के लिए कौन सा लिपि है, लैटिन है। ठीक है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, हर एक भाषा के लिए क्या करते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अलग अलग लिपि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये बोलेगा कि इसमें कैसा मतलब चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए कि हिंदी आपने लिखा तो आपने क ख ग लिखा, अंग्रेजी आपने लिखा तो क्या लिखा, ABC, है ना। इसी को तो हम लोग प्रतीक कर रहे हैं ना, यानी इसी प्रतीक का यूज करते हुए, यानी प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाषा को लिखने का कोशिश करते हैं। और वो हमें मतलब क्या होता है, एक भाषा को लिखने का पूरा विस्तृत मतलब एक क्या मिला, जरिया मिल जाता है। ठीक है। तो आपको याद होगा, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रतीकों को किसी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले प्रतीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी उसको सीखना पड़ता है, तब जाके हम लोग कोई भाषा को लिख पाते हैं। ठीक है। चलिए, ये था आपका जाकर के लिपि किसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण में मैंने दे दिया है। ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चलिए, आते हैं मेन टॉपिक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए, भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको पहले जो है ना कमेंट में आंसर दीजिए। वीडियोस देख रहे हैं इसको पॉज कीजिए कुछ सेकंड के लिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो बोलता है कि भाषा किसे कहते हैं, ऑप्शन है
संवाद का एक माध्यम है, लेखन का साधन है, शब्दों का समूह है, वर्णमाला का संकलन है। क्या होगा इसका सही आंसर? चलो देने की कोशिश करो। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक भाषा किसे कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं ये होता है संवाद का शासन होता है। संवाद मतलब जो हम लोग वार्तालाप करते हैं, यानी कि बातें करते हैं एक दूसरे से, उनके बातें करने के जो जरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए अभी मैं आपसे कैसे बातें कर रहा हूँ, यानी कि एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इसका ही माध्यम से हम लोग क्या कर रहे जा रहे हैं। लेखन का साधन नहीं होगा, शब्दों का समूह भी नहीं होगा और वर्णमाला का समूह भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? यानी कि पूरा दुनिया का जो सबसे प्राचीन भाषा है कौन सी मानी जाती है? चलिए बताइए, हिंदी है, ग्रीक है, लैटिन है या संस्कृत है? बोलिए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? चलो आंसर देने की कोशिश करो। इसमें आप लोग क्या कीजिए कि आप कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए, यानी कि 2 सेकंड के लिए, उसके बाद पहले आंसर दीजिए या फिर मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर जाकर आप क्या करेंगे, इस वीडियो को चलाएंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे जो प्राचीन भाषा मानी जाती है विश्व की, तो उस भाषा का नाम है संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत। संस्कृत को हम लोग क्या करते हैं, विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं की गिनती में रखते हैं, यानी कि सबसे प्राचीन भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? चलो बताओ इसका, भारत में कौन सा भाषा को राष्ट्रीय भाषा बताया गया है? चलिए सही आंसर क्या होगा? बोलिए मराठी है, संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी, क्या होगा? चलिए सभी को तो ये देना चाहेंगे, अंग्रेजी देना चाहेंगे और या फिर हिंदी, दोनों में से एक होगा, ये तीनों तो देंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदी। यानी हमारा भारत में जो है, यानी भारतीय भाषाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा है, यानी कि आपका क्या है, संस्कृत है। संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए वो कौन सी भाषा है जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है? बताइए कौन सा ऐसा भाषा है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बताइए, अंग्रेजी बोला जाता है, चीनी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है? बताइए कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? कमेंट में आंसर दीजिए। चलो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीनी। कौन सा भाषा सबसे अधिक बोली जाता है? चीनी अधिक भाषा बोली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भाषा के कौन से प्रकार होते हैं? भाषा के कौन से प्रकार होते हैं? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैंने इसके बारे में वीडियो पूरा बनाया था, डिटेल्स में है कि भाषा के कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, लिखित और मौखिक होता है, संवाद और मौन होता है, ग्रामीण और शहरी होता है, संस्कृत और विदेशी होता है। चलिए क्या आंसर होगा, बोलिए सही से बताइए। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्या होगा, लिखित और मौखिक हो जाएगा। देखिए मैंने भाषा का आपका 3 प्रकार बताया था। ठीक है, कितने प्रकार बताए थे? 3। 3 में क्या क्या बताया था? एक तो बताया था लिखित, ठीक है, क्या बताया था? लिखित, एक था मौखिक और एक बताया था मैंने सांकेतिक, बताया था कि जो इशारा के द्वारा हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के भाषा के कितने रूप हो गए? 3 रूप हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा था कि भाषा के कौन से प्रकार हैं, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन में से आपका आंसर हो गया ए नंबर। ठीक है, जो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हिंदी भाषा किस भाषा के परिवार से संबंधित है? चलिए अब ये जो हिंदी भाषा है ना, कौन से परिवार से मिला हुआ है? ठीक है, द्रविड़ परिवार से मिला हुआ है, इंडो यूरोपीय से मिला हुआ है, तिब्बती बर्मी से मिला हुआ है, खमेर से मिला हुआ है? क्या होगा सही आंसर? चलो बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इंडो यूरोपीय। क्या इसका सही आंसर होगा? इंडो यूरोपीय क्या होगा आपका सही आंसर इसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? चलिए बताइए इसको, कितने भाषाओं को भारतीय संविधान में यानी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 18, 22, 14, 25, कितने भाषाओं को किया गया है? चलो आंसर दो सही से इसका। चलो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, यानी भारतीय भाषाओं का संविधान में क्या क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने बताया था। चलिए आप देने का कोशिश कीजिए इसका आंसर। मैंने आपको बताया था कि पहले कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 22 कर दिया। कितना कर दिया गया? 22। यानी कि अभी जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कितनी भाषाओं को यानी कि दर्जा मिला हुआ है ना, तो वो आपका है जा करके 14 भाषाएं, सॉरी 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को इसमें क्या मिला हुआ है बोलो तो, उसमें राजभाषा का या फिर भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा का विकास किस प्रकार से होता है?
बताइए, भाषा का विकास किस प्रकार से होता है? शिक्षा से होता है, समाज से होता है, संस्कृति से होता है, या फिर उपरोक्त सभी से होता है? चलिए बताइए, किस प्रकार से आप किसी भी भाषा का विकास कर सकते हैं? चलो बताओ, क्या होगा सही आंसर? चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे देने का कोशिश करेंगे। पहले शिक्षा से हो सकता है। देखिए आप सोच के देखिए, अगर जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वो कोई भाषा का निर्माण कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपने कोई भाषा का निर्माण कर लिया है तो आप उसको कहाँ से चलाएंगे? वो आपको समाज में चलाना होगा। ठीक है, समाज में नहीं चलाएंगे तो आप किधर, भाषा आपका डेवलप ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आता है भाई, क्या संस्कृति से? संस्कृति से माने आपका जो भाषा है, भाषा से अगर संस्कृति विकास ही नहीं होता है तो भी भाषा से आप किसी भी चीज़ का विकास भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। यानी भाषा का विकास किस प्रकार से हो सकता है? शिक्षा से, समाज से, संस्कृति से, हर तरह से हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्या बोलता है, भारत में किस राज्य का आधिकारिक भाषा मलयालम है? यानी कि भारत में जो किस राज्य की आधिकारिक भाषा मलयालम है, यानी मलयालम भाषा बोली जाती है जहाँ पर के, और वहाँ की क्या है, आधिकारिक भाषा है। ठीक है, यानी कि वहाँ के आधिकारिक भाषा उसको मतलब ये किया गया। चलिए बताइए क्या आंसर होगा? मलयालम कौन सा राज्य में बोला जाता है भारत के? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कौन सा कहाँ पे होगा? चलिए सही आंसर देने की कोशिश करो। चलिए इसका सही आंसर हो जाए आपका जा करके केरल हो जाए। क्या हो जाए इसका सही आंसर? केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा में होता है? देवनागरी लिपि किस में हो रहा है? बंगला में हो रहा है, बंगाली में, तमिल में, हिंदी में, कन्नड़ में, कौन सा में होगा बोलो? मैंने अभी भी बताया है, देवनागरी लिपि का वो प्रयोग किस भाषा में होता है? चलो बंगाली में होता है, तमिल में, हिंदी में, किस में? आपका क्या होगा? हिंदी में होता है। किस में होता है? हिंदी में आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी देवनागरी लिपि किस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? हिंदी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? हिंदी में करते हैं। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रकूट भाषा का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राष्ट्रकूट भाषा का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बंगाल, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे होगा बोलो? सही सही आंसर बताओ, क्या सही आंसर होना चाहिए? आंसर दीजिए। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तिब्बती भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तिब्बती भाषा कौन सा भाषा से संबंधित है? इंडो यूरोपीय, तिब्बती वर्मी, द्रविड़, एफ्रो एशियाई। चलिए तिब्बती भाषा बोला है तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बोलो? तिब्बती भाषा हो जाएगा, तिब्बती वर्मी, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए कौन सी भाषा भारत की प्राचीनतम लेखन भाषा मानी जाती है? कौन सी भाषा भारत की प्राचीनतम लेखन भाषा मानी जाती है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, क्या होगा? प्राकृत, तमिल। चलिए आपको मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि आपका जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषाओं की गिनती में आती है। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीनतम लेखन की पद्धति में भी आएगी। चलिए इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि संस्कृत। इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाता है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। कौन सी भाषा ताजमहल पर लिखित शिलालेखों में इस्तेमाल की गई है? कौन सी भाषा ताजमहल पर लिखित शिलालेखों में इस्तेमाल की गई है? बताइए। संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी, क्या होगा सही आंसर बोलो? कौन सी भाषा ताजमहल पर लिखित शिलालेखों में इस्तेमाल की गई है? चलो सही आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका जा करके? फारसी। फारसी भाषा को क्या किया गया? ताजमहल पर लिखित शिलालेख में इस्तेमाल की गई है। शिलालेख में लिखने का के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? चलिए इसका आंसर आप लोग खुद ना क्या कीजिए, इसको कमेंट में दीजिए। मैंने इसके बारे में 3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर सीरियसली अगर देख रहे हैं तो आपको क्या होगा, आसानी से आप इसको क्या कर पाएंगे, समझने पा जाएंगे और इसका सही आंसर देने भी पा जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका सही आंसर क्या कीजिए, कमेंट में दीजिए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या है? भारत में प्राचीनतम लिपि कौन सी है? देखिए क्या होगा सही आंसर बोलो? भारत में सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? मैंने आपको क्या बताया, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है या फिर दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है,
तो आप बताइए, जब संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम है तो लिपि भी किसका, इसका क्या होगा? इसका लिपि क्या बताया था मैंने? इसका बताया था कि देवनागरी लिपि होता है। क्या होता है? देवनागरी, है कि नहीं? अब अगर बताइए, अगर देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा के सबसे प्राचीन लिपि है तो यानी यही तो सबसे प्राचीन होगी ना, यानी कि यही भाषा क्या क्या होगा, सबसे पुरानी भाषा मानी जाएगी या सबसे पुरानी भाषा होगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर मिल गया। आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोलता है। तमिल भाषा लिपि को क्या कहता है? बताइए, ये तमिल भाषा की जो लिपि है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चलो बताओ, सही आंसर क्या होगा? तमिल भाषा की लिपि को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? सही से बताइए, तमिल भाषा की लिपि को क्या कहा जाता है? कौन सा लिपि है तमिल की? तमिल लिपि है, देवनागरी है, तेलुगु है या फिर ब्राह्मी है? क्या होगा? सही आंसर देने की कोशिश करिए, दे दीजिए इसका आंसर। चलो मैं बता दे रहा हूँ, क्या होगा इसका आंसर? तमिल होगा। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? तमिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? देवनागरी लिपि किस लिपि से संबंधित है, किस परिवार से संबंधित है? चलिए बताइए, आपको मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, देवनागरी लिपि किस परिवार से संबंधित है? बताओ क्या होगा सही इसका आंसर, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी। कौन सा लिपि हो जाएगा? ब्राह्मी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है 19वां नंबर। ब्राह्मी लिपि का विकास किस सभ्यता में हुआ था? चलिए बताइए इसका, ब्राह्मी लिपि का विकास किस सभ्यता में हुआ था, यानी कौन से उस समय आपका टाइम पीरियड रहा था जिस समय ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य? क्या होगा सही? आंसर देने की कोशिश करो। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौर्य साम्राज्य होगा। क्या आंसर हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 21 यानी 20वां नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है? अरबी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? अरबी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? चलिए सही आंसर देने की कोशिश करो। अरबी भाषा में कौन सा लिपि लिखी जाती है, या फिर अरबी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों ने दे दिया होगा। चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ जो नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए सही आंसर क्या होगा आपका? उर्दू होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? उर्दू आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए क्या होगा? प्राचीन भारतीय शिलालेखों में किस लिपि का अधिकतम प्रयोग किया गया? देखिए हमारा जो भारत में जो है ना शिलालेख पाए गए थे, उन शिलालेखों में कौन सा मतलब कि लिपि का अधिकतर इस्तेमाल किया गया था? बोलिए क्या होगा सही आंसर इसका, बोलिए बताएंगे आप लोग। प्राचीन भारतीय शिलालेखों में किस लिपि का उपयोग किया गया था? देखिए तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ब्राह्मी लिपि होगा। क्या आंसर होगा? ब्राह्मी। देखिए ये जो हमारा जो राजा अशोक थे, है ना, या फिर बोल सकते हैं मौर्य साम्राज्य थे, उनके जो भी शिलालेख पाए गए हैं ना, उनके कहाँ पे पाए गए हैं, यानी शिलालेखों में उसका जीवनी के बारे में पाए गए, तो वो कौन सा भाषा में लिपि का इस्तेमाल कर रहे थे? ब्राह्मी लिपि का। कौन सा? ब्राह्मी लिपि का। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, और इसको नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किस लिपि का उपयोग प्राचीन भारतीय सिक्कों पर हुआ था? यानी कि पहले जो है ना कौन सा भाषा का इस्तेमाल हम लोग करके यानी प्राचीन सिक्का में हम लोग करते आए हैं? चलिए सही आंसर देने की कोशिश करो। क्या होगा भाई? दे दो, आंसर देने की कोशिश करो। देखो देखने से सिर्फ आपको इसका सही से जो है ना मज़ा भी नहीं आएगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे उसे। आप लोग क्या कीजिए ना, आप मेरे साथ भी बोलिए। ठीक है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा, तो आप मन में ना एक बार बोलिए। बोलने से क्या होगा, आपको ना एक एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, और आप क्या कर पाएंगे, आपको समझ में भी आएगा कि आप किस प्रकार से जो पढ़ रहे हैं वो आपके लिए मतलब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक आपको उत्साह भी आएगा कि हाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपका क्या है, सही सही जा रहा है। मैं जो तुक्का लगा रहा हूँ वो भी आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सा लिपि का इस्तेमाल किया जा रहा था? बोलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलो देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर पाली? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका खरोष्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
देखिए, चलिए आप इसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। गुरुमुखी लिपि किस भाषा के लेखन में होता है? कौन सा लेखन में गुरुमुखी इसका इस्तेमाल किया गया है, यानी गुरुमुखी लिपि का उपयोग किया गया, कौन सा है यहाँ पे से? मराठी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी? चलिए बताइए क्या आंसर होगा। यानी कि गुरुमुखी किस भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाबी। क्या आंसर हो जाएगा आपका? पंजाबी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत की भाषा में मुख्यतः होता है? यानी कि ज़्यादातर दक्षिण भारत की भाषाओं में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। तो कौन सा भाषा का इस्तेमाल होता है, बोलिए कौन सा भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हम लोग? देखिए, दक्षिण भारत में आप जाएंगे अगर, ज़्यादातर वहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता है? तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ज़्यादातर तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, हिंदी की देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं? चलिए आप लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग ना इसको क्या कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए कि हिंदी की देवनागरी लिपि में जो है कितने स्वर होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जो लिखते हैं ना, तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग खुद देंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे ये स्वर में क्या आता है आपका, जैसे आ गया था, ठीक है। और इसमें क्या आता है? क ख आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं इसमें? क ख, ये सब चीज़ शामिल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये काउंट करके बताएंगे, जो आप लोग जो पढ़ते हैं अ से लेकर अंक तक कितना होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या कीजिएगा आप लोग खुद चूज़ करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आपका इंतजार रहेगा आपका आंसर का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका जो है ना, अब संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब यहाँ से जो जो भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और आपको ये कुछ याद भी रखना चाहिए। आप अगर कोई अगर कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं या फिर देते हैं, तो उसके लिए भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। क्या पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? कौन सा संविधान में का जो आर्टिकल है अनुच्छेद में, मतलब आधिकारिक भाषा, यानी कि पूरा पूरा जो क्या है यहाँ पे आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है, तो वो कौन सा होगा? चलिए सही आंसर देने की कोशिश करो। तो कितना होगा? आर्टिकल 343, 370, 356, 352। देखिए ये तो आपका 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, ठीक है। और ये आपका क्या है? 356 और 352, ये क्या है बोलिए? ये आपका मेरे ख्याल से अभी कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है? आपका आपातकाल में लगाए जाने वाले कुछ आर्टिकल है, ठीक है, आपातकाल का टाइम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा 343, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा की मान्यता दिया गया है? कितनी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है, बोलिए कितनी भाषाओं को दिया गया है? इसके बारे में भी अभी आपने देखा है, पूरा वीडियो देख के आए हैं। चलो सही आंसर क्या होगा बताओ? 18 होगा, 22 होगा, 14 होगा, 16 होगा? क्या होगा सही आंसर? चलिए सही से बताइए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं को क्या मिला हुआ है? आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। कितनी भाषा को मिला हुआ है? 22 भाषा को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग का प्रावधान है? क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग का प्रावधान है कौन से आर्टिकल में, बताइए जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। क्या होगा? 345, 350, 351, 344? क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 345। क्या सही आंसर होगा? 345 का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत की संघ भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? है ना, देखिए हिंदी भाषा होगा, और क्या होगा उसका जो लिपि होगा वो देवनागरी होगा। कौन से संघ में लिखा हुआ है, यानी कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? चलो मैंने इसका आंसर पहले अभी ही दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा बोलो तो 343 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलो क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को कितने वर्षों के लिए संघ भाषा के रूप में जारी रखने का प्रावधान किया था? कितने वर्ष के लिए? देखो हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है ना, जो भी आपका संविधान में जो आर्टिकल लिखे गए थे, जो भी मतलब वहाँ पे था, तो वो अंग्रेजी भाषा में था। तो उसको जो संघ भाषा के रूप में जो जारी रखने का जो प्रावधान किया गया था, कितने वर्ष के लिए किया गया था कि बाद में इसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा जो देश है ना, यहाँ पे कहा गया था कि अभी जो भी मतलब चीज़ें कार्य चलेगी तो वो कौन सी भाषा में होगी? अंग्रेजी में होगी। क्या होगी वो?
अंग्रेजी में होगी, ठीक है। बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसे अन्य भाषाओं में यानी हिंदी भाषा में क्या कर दिया जाएगा, उसको बदल दिया जाएगा। लेकिन हमारा देश में नहीं हुआ था। तो ये कितने वर्ष के लिए किया गया था बोलो तो, ये 15 वर्ष के लिए किया गया था। कितने वर्ष के लिए किया गया था, 15 वर्ष के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित, ठीक है, वर्णित है कि हिंदी भाषा का विकास उसे भारत की संपर्क भाषा बनाना चाहिए? कौन सा आर्टिकल में इसके बारे में ऐसे कहा गया कि उसको वर्णित किया गया, और कौन से, बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर, यानी कौन से मतलब आर्टिकल है, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास कर उसे भारत की संपर्क भाषा बनानी, मतलब कि डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, संपर्क भाषा बनाना है, यानी कि लोगों के जन जन तक इसको पहुंचाना है। कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए 347 नहीं होगा, 347 में तो इसको मतलब जोड़ने का बात किया गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, 351, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। चलो देखो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? चलिए इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए कमेंट में, मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। डबल डबल क्वेश्चन हो गया। चलो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। चलिए क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? कितनी भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसके भी आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में देंगे, क्योंकि इसका भी आंसर मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल अपनी इच्छा से किस भाषा में राज्य के विधेयक की प्रस्तुति कर सकता है? कौन सा भाषा से क्या कर सकता है, तो अपने जो भी मतलब आपका, चलिए इसका क्या आंसर होगा बोलो। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल अपनी इच्छा से किस भाषा को राज्य के विधेयक यानी जो भी कानून पास करेगा उसमें पेश कर सकता है अपनी इच्छा से? हिंदी में कर सकता है, अंग्रेजी में कर सकता है ना, बताइए। राज्य की क्षेत्रीय भाषा में कर सकता है, संस्कृत में कर सकता है, कौन सा भाषा में कर सकता है? चलिए इसका सही आंसर देने की कोशिश करो। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य की क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि जो राज्य में रहता है राज्यपाल है जिस राज्य का, उस राज्यपाल वहाँ के राज्यपाल क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्रीय भाषा में ये क्या कर सकते हैं, अपना विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। चलिए आज का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में किसी व्यक्ति को किस भाषा में प्रस्तुत होने का अधिकार है? ठीक है, वो क्या कर सकते हैं बोलो तो, वो प्रस्तुत हो सकते हैं, मतलब वो जो है ना अपनी कौन सी भाषा में वो अपना मतलब कि बातों को रख सकता है, ठीक है। चलिए क्या आंसर होगा बोलिए। तो हिंदी भाषा में कर सकता है, अंग्रेजी में कर सकता है, कोई भी भारतीय भाषा में कर सकता है, राज्य की आधिकारिक भाषा में कर सकता है, कौन से भाषा में कर सकता है, सही आंसर देने की कोशिश करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, देखिए हमारा जो है ना, जो हम लोग का न्यायालय है यानी कोर्ट है आपका, है ना, आप अगर वहाँ जाते हैं तो आप कौन सा भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा ना, वहाँ में आप जाते हैं तो राज्य की आधिकारिक भाषा इसमें तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके हिंदी भाषा इसमें भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, और जो भारत का कोई भी भारतीय भाषा होगा उनको क्या किया जाएगा, यानी कि उस भाषा में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जा करके इसमें रह सकते हैं, यानी इसका अपना बात को रख सकते हैं, प्रस्तुत होने के लिए आपका अधिकार है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए ये आपके लिए क्या था, ये लास्ट था क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या बोलता है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग क्या करें, इसको फिर से एक बार अच्छे से देखेंगे और देख करके इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक इन्फॉर्मेशन था, आप लोग जो है ना, मेरा एक ऐप है ना, ऐप का नाम क्या है, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे राजू क्लासेस, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे भी ये ऐप मिल जाएगा, जिसमें मैं कुछ दिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्या करने वाला हूँ, उसमें कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही कम फी में होगा, फी आप बोल सकते हैं कि 100 से भी कम होगा, जिसके आपको क्या होगा, बहुत सारे उसमें लाइव क्लासेस मिलेंगे, उसमें पीडीएफ्स मिलेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस पीडीएफ्स मिलेंगे, आप उसको क्या करते हैं, जब मन तब जितनी बार चाहे उतना बार देख सकेंगे, ठीक है। जो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसका लिंक मैं आप लोगों को क्या करूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से क्या करेंगे, जाकर डाउनलोड करेंगे। अगर आपको लगता है कि वो सही मतलब कोर्स रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे उसको, आप लोग क्या करेंगे उसको आप जो है उसको डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग को पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।